बुद्धिमान मंत्री की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और सही समय पर सही बात कहना किसी की जान भी बचा सकता है और बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। कहानी का नाम है अंधेरी नगरी और बुद्धिमान मंत्री। एक बार एक गुरु और उनका चेला एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां का राजा बहुत ही मूर्ख था। वहां सब कुछ एक ही भाव मिलता था, चाहे सोना हो या सब्जी। गुरु समझ गए कि यहाँ रहना खतरनाक है, पर चेला खाने पीने के लालच में वहीं रुक गया। एक दिन उस नगर में एक दीवार गिर गई, जिससे एक बकरी दबकर मर गई। मूर्ख राजा ने न्याय करने का फैसला किया। उसने दीवार बनाने वाले को बुलाया। उसने चूने वाले पर दोष मढ़ा। चूने वाले ने पानी भरने वाले पर और पानी भरने वाले ने मशक बनाने वाले पर। अंत में दोष एक दुबले पतले कारीगर पर आया। राजा ने आदेश दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन जब उसे फांसी के फंदे पर लाया गया तो वह कारीगर इतना दुबला था कि फंदा उसकी गर्दन में ढीला आ रहा था। राजा ने कहा, न्याय रुकना नहीं चाहिए। जाओ और किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसकी गर्दन इस फंदे में पूरी फिट आए। सैनिकों ने पूरे नगर में तलाश की और उन्हें वह चेला मिल गया जो खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। चेले को जबरदस्ती फांसी के फंदे तक लाया गया। अपनी मौत सामने देख उसने अपने गुरु को याद किया। गुरु तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने स्थिति भांप ली और चेले के कान में कुछ कहा। फिर गुरु और चेला आपस में लड़ने लगे कि पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम लोग मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? गुरु ने कहा, महाराज, यह घड़ी बहुत शुभ है। इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुनते ही लालची और मूर्ख राजा के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, मैं अपना राज्य किसी और को क्यों दूं? अगले जन्म में भी मैं ही राजा बनूंगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, किसी को फांसी मत दो, मैं खुद फांसी पर चढ़ूंगा। राजा फांसी पर झूल गया और गुरु ने अपनी बुद्धिमानी से अपने निर्दोष चेले की जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्खों की संगत से बचे। जहाँ विवेक और बुद्धि का अभाव हो, वहाँ रहना कभी भी संकट में डाल सकता है। जब मुसीबत आए तो घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही असली चतुराई है। ताकत से आप युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप बिना लड़े ही संकट को खत्म कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और ये कहानी अपने दोस्तों को शेयर करना। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।